अब बिना ड्राइविंग टेस्ट के बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ नया नियम। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1 जून 2025 से नया नियम प्रभाव में लाया गया है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। इस बदलाव के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कदम न केवल सिस्टम को सरल बनाने के लिए उठाया गया है, बल्कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी और आम नागरिकों को प्रक्रिया में आसानी मिलेगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे ये नियम क्या है, इसके फायदे किसे मिलेंगे, इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और इसके पीछे सरकार की क्या सोच है। अब आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं। नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों से ट्रेनिंग लेकर वहीं टेस्ट देकर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन ड्राइविंग स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है और उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि वे उम्मीदवारों की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण पत्र जारी करे। यह प्रमाण पत्र आगे जाकर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का आधार बनेगा। इस व्यवस्था से उम्मीदवारों को लंबी कतारों में लगने, बार बार आरटीओ के चक्कर काटने और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी। साथ ही इससे घूसखोरी जैसी समस्याओं से भी काफी हद तक खत्म होगी। नए नियमों के अनुसार जिन ड्राइविंग संस्थानों को सरकार से मान्यता प्राप्त होगी, केवल वही ट्रेनिंग और टेस्ट लेने के लिए पात्र होंगे। इन केंद्रों को कई मापदंडों का पालन करना जरूरी होगा, जैसे ड्राइविंग प्रशिक्षकों के पास न्यूनतम हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें कम से कम 5 वर्ष का वाहन चलाने का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षकों को बुनियादी कंप्यूटर और डिजिटल प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे डेटा को सरकार की पोर्टल पर सही तरीके से अपडेट कर सके। हल्के वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि के लिए कम से कम 29 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो 4 सप्ताह में पूरी करनी होगी। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होंगे। सरकार समय समय पर इन संस्थानों की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगी। मानकों का उल्लंघन करने पर इनका पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। नए नियमों के अनुसार अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 1000 रुपए के बजाय 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता या अभिभावक पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें 25,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन का रजिस्ट्रेशन यानी आरसी भी रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नाबालिग को भविष्य में लाइसेंस नहीं देने की सजा भी लागू की जा सकती है। यह सख्ती न केवल कानून का पालन करवाने के लिए है, बल्कि समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए भी है। ड्राइविंग लाइसेंस के आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भी अधिक स्पष्टता लाई गई है। अब परिवहन विभाग पहले से ही यह सूचना देगा कि किस प्रकार के लाइसेंस यानी एलएमवी, 2 व्हीलर, हैवी व्हीकल आदि के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे। इससे अप्लाई करने वालों को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले से ही सभी आवश्यक कागजात तैयार रख सकेंगे। यह बदलाव आवेदन प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा। सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। देश भर में 9000 से अधिक सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके। साथ ही नए वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को भी और अधिक कड़ा किया जाएगा। इससे देश की सड़कों पर चलने वाले वाहन न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उम्मीदवार अब भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आरटीओ कार्यालय में जाकर मैनुअली फॉर्म भर सकते हैं। नया बदलाव सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देने की प्रक्रिया में किया गया है, यानी अब परीक्षा आरटीओ में नहीं बल्कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग स्कूल में दी जा सकेगी। 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियमों से देश भर के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। न केवल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया आसान हुई है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार, देरी और अफरा तफरी पर भी रोक लगेगी। साथ ही सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे बड़े उद्देश्यों को भी मजबूती मिलेगी। अब हर नागरिक को इस बदलाव की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि वे इस प्रक्रिया का सही और सुरक्षित तरीके से लाभ उठा सके। यदि आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हो तो नए नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाएं और बिना देरी किए अपने नजदीकी अधिकृत ड्राइविंग स्कूल से संपर्क करें। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।